मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। गत सभा में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आया था। मैंने निवेदन किया था कि इस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे 1 घंटा लगेगा। हमारी बात चल रही थी एक पल में जड़ मूल से क्रोध का नाश कैसे होता है। इसका उत्तर बताया गया, यदि आप सही बात को सोच लें, बस सोचने मात्र से क्रोध मिट जाएगा, जड़ मूल से मिट जाएगा। सही बात क्या सोचनी है? मुझे मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी भी किसी भी प्रकार का दुख दिया ही नहीं, दे रहा नहीं और दे सकता नहीं। ये एकदम सही बात। अभी सोच लें, क्रोध खत्म, लड़ाई खत्म, झगड़ा खत्म। जीवन में दुख 2 तरह से आएगा आपके। एक तो इस तरह से दुख आएगा कि उस दुख को देने वाला आपको कोई दिखेगा ही नहीं। बताया था ना पिछली सभा में आपको, पत्नी बैठी है, पति देव बात कर रहे हैं, बात करते करते चुप हो गए, बेहोश हो गए, 2 मिनट में खत्म हो गए। भयंकर दुख आ गया, देने वाला दिखाई नहीं। एक आपके जीवन में इस तरह से दुख आएगा कि उस दुख को देने वाला आपको इन आंखों से दिख जाएगा। जब वो आपको दिखे, उस समय आपको ये सोचना है कि इसने मुझे दुख नहीं दिया। बस ऐसा सोचते ही आपका क्रोध मिट जाएगा, जड़ मूल से मिट जाएगा। तो प्रश्न ये पूछा गया कि साहब, हमारे परिवार का कोई सदस्य हमको साफ साफ दिख रहा है दुख देते हुए, तो हम ये कैसे सोच लें कि इसने हमको दुख नहीं दिया। एक उदाहरण है, आपका भाई है, वो आपकी निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, विरोध कर रहा है। आपको बड़ा भारी दुख हो रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, दुख हो रहा है आपको। अब आप कैसे सोच लें कि यह भाई हमको दुख नहीं दे रहा है? ये आप सोचें कैसे? आपने उसको रुपए दिए, उसके पास रुपए हैं, और वो आपको कहता है कि मैं रुपए नहीं दूंगा। मेरे पास रुपए हैं लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा, जो आपको करना है सो आप करें। तो हमको रुपए का नुकसान हो रहा है। अब हम कैसे सोच लें
कि ये भाई हमको दुख नहीं दे रहा है, कैसे सोच लें? आंख से तो साफ दिखाई दे रहा है। तो भैया जी, इस प्रश्न का उत्तर अब मैं आपको दे रहा हूं। कैसे सोच लें? तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। भगवान ने हर भाई को, हर बहन को देखने के 3 यंत्र दिए हैं। 3। आपको 3 यंत्रों से दिखता है और वो तीनों यंत्र आपके शरीर में लगे हुए हैं। आप कहेंगे कौन कौन से? देखने का पहला यंत्र आप सबको पता है, उस यंत्र का नाम है आंखें। आंखों से दिखता है। देखने का दूसरा यंत्र है, जो आंखों से ज़्यादा बलवान है, आंखों से ज़्यादा तेज देखता है और सही देखता है, उस यंत्र का नाम है बुद्धि। बुद्धि से भी दिखता है और बुद्धि से भी पूरा नहीं दिखता है। देखने का एक तीसरा और यंत्र है, जिससे बहुत तेज दिखता है, बुद्धि से भी बहुत तेज दिखता है। उस यंत्र का नाम है विवेक। सामान्य भाषा में उसे ज्ञान कहते हैं। ये 3 यंत्र भगवान ने हर भाई को दिए हैं, हर बहन को दिए हैं। 3 यंत्र हैं आपके पास। ये जो आंखें हैं ना, वो देखने का सबसे कमजोर यंत्र है। आंखों से पूरा नहीं दिखता है, अधूरा दिखता है, अपूर्ण दिखता है। इसलिए आंखों से जो दिखाई देता है ना, अरे भाई, उस पे भरोसा मत करना। यदि आंख से देख करके किसी पे भरोसा करोगे ना, तो जीवन में धोखा हो जाएगा, आपके नुकसान लग जाएगा। आप कहेंगे कैसे? भैया जी, 5 दिन पुराने रसगुल्ले हैं। 5 दिन पुराने पड़े हैं किसी बर्तन में। आप बाहर से आए, आपने देखा कि भाई बर्तन में रसगुल्ले पड़े हैं, 5 दिन पुराने हैं। तो आंखें तो आपको यही दिखाएगी कि भाई ये रसगुल्ले हैं। आंखें तो आपसे कहेगी कि रसगुल्ले हैं, आप खा लो। फिर आपकी पत्नी ने आपको बताया कि ये 5 दिन पहले लाए हुए हैं, खराब हो गए हैं। फिर आपने बुद्धि से देखा कि अच्छा, 5 दिन पुराने हैं, तो बुद्धि आपको ये बताएगी मत खाओ, खराब हो चुके हैं। तो आंख ने तो आपको बता दिया रसगुल्ले हैं, खा लो। यदि आंख का निर्णय आप मान लो और उन रसगुल्लों को खा लो, तो नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बच्चे लोगों को पता नहीं होता है तो खा लेते हैं, उनकी बुद्धि कमजोर है, अविकसित है अभी। उस समय आप बुद्धि के निर्णय को मानेंगे, आंख की बात को नहीं मानेंगे, बुद्धि की बात को मानेंगे, बच जाएंगे। अरे 2 दिन पुराना दूध है, आपने उसको गर्म कर करके रख लिया। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आंख से तो दूध ही दिखाई देगा। बुद्धि आपको बताएगी कि ये दूध है लेकिन पुराना हो चुका है, खराब हो चुका है, काम में मत ले। तो भैया जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बुद्धि की बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आंख के कहने के अनुसार करेंगे
तब तो आपको नुकसान हो जाएगा। आंख से दिखता है कम और बुद्धि से दिखता है ज्यादा। समझ में आ रहा है आपको? तो भैया जी बुद्धि से देखो कि ये चीज खाने लायक है कि नहीं है। और बुद्धि का निर्णय भी अधूरा निर्णय होता है। बुद्धि तो आपको ऐसे ऐसे रास्ते बता देगी किसी काम के कि वो रास्ते गलत हैं। आप उन रास्तों पे चलेंगे तो आप बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। अरे किसी के यहाँ चोरी करनी हो आपको, तो चोरी करने का जो सामान है उस सामान को तो आंखें देखेगी कि सोने का हार पड़ा हुआ है, इसको चुराना चाहिए। आंखों ने देख लिया, लेकिन अब चुराएं कैसे ताकि पकड़े नहीं जाएं, इसका रास्ता कौन बताएगी? आंखें तो नहीं बताएगी, बुद्धि बताएगी आपको कि इस तरीके से चोरी कर लो, संभवतया तुम पकड़े नहीं जाओगे। इनकम टैक्स और सेल टैक्स की चोरी के बढ़िया से बढ़िया रास्ते बताओ कौन बताती है? ये बुद्धि तो बताती है। बुद्धि ने आपको बता दिया बढ़िया से बढ़िया रास्ता, लेकिन बुद्धि के निर्णय को मानना नहीं चाहिए। आप कहेंगे क्यों? क्यों नहीं मानना चाहिए? इसलिए नहीं मानना चाहिए कि बुद्धि का निर्णय भी अपूर्ण होता है। विवेक आपको कहेगा, फिर आप सोचेंगे चोरी करनी चाहिए कि नहीं, करूं कि नहीं करूं। मेरे घर पर कोई चोरी करे तो मुझे कैसा लगेगा? तो मैं कैसे चोरी कर सकता हूं किसी के घर पे? जो काम मुझे अच्छा नहीं लगता दूसरों का मेरे साथ किया हुआ, तो मेरा वो काम दूसरों के साथ मैं करूंगा तो उनको अच्छा कैसे लगूंगा? ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए। ये कौन बताएगा आपको? विवेक शक्ति बताएगी। वहां जाकर के आप ठहर जाएंगे कि भाई हमको ये नहीं करना। तो निवेदन मैं आपसे ये कर रहा हूं भैया जी कि आपके पास देखने की 3 शक्तियां हैं। आंखें सबसे कमजोर शक्ति है, कमजोर यंत्र है। इन आंखों से आपको दिखाई देगा कि मुझे मेरे परिवार के अमुक सदस्य ने दुख दिया है। बेटा दिखाई देगा, पत्नी दिखाई देगी, ननंद दिखाई देगी, भाभी दिखाई देगी, सास दिखाई देगी, बहू दिखाई देगी, पति दिखाई देगा, पत्नी दिखाई देगी। आंखों से दिखाई देंगे ये लोग दुख देते हुए। लेकिन आप बुद्धि से सोचना, विवेक से सोचना, आप विवेक से सोचना कि आखिर मुझे ये दुख जो हो रहा है वो परिवार के लोग दे रहे हैं क्या? तो जब आप बुद्धि से सोचेंगे, विवेक से सोचेंगे, तो आपके सामने वो 11 कारण आ जाएंगे। जो आपको 11 उत्तर बताए थे ना मैंने, जीवन में न चाहते हुए भी दुख भेजने वाला है कौन? आपको याद है गत सभा में 11 कारण बताए थे। एक बार और सुन लो। आपके जीवन में दुख कैसे आता है, कौन भेजता है? आपके कर्म, आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध। भगवान, 5वां है भगवान का विधान। फिर है होनहार, इसके बाद में आपका खराब समय। फिर आता है देवदोष और पितृदोष। फिर आपके नकारात्मक विचार। और 10वां है परमात्मा में आपका कमजोर विश्वास। और अंतिम कारण है
आपके खुद की गलती, जिसका नाम है पराधीनता या कामना। ये कौन बताएगा आपको? ये बुद्धि बताएगी, विवेक बताएगा कि भैया आँखों से जो तुम्हें दुख देता हुआ दिखाई दे रहा है, मत सोचो कि मुझे ये दुख दे रहा है, मत सोचो। ये कौन बताएगा आपको? बुद्धि कहेगी, विवेक कहेगा। तो आप भैया जी बुद्धि और विवेक के निर्णय को मान लेना, सोच लेना कि आँखों की ताकत तो बड़ी कम है, ये तो गलत बात बता रही है। बस ताकत आ जाएगी आप में। स्वामी जी महाराज को किसी ने कहा कि महाराज आपने दुख आने के 11 कारण बताए, तो मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा कर्मों से दुख आता है, मैं कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। आपने कहा भाग्य से दुख आता है, मैं भाग्य को नहीं मानता। मैं प्रारब्ध को भी नहीं मानता, मैं भगवान को भी नहीं मानता, मैं भगवान के विधान को भी नहीं मानता, मैं होनहार को भी नहीं मानता, मैं ये भी नहीं मानता कि खराब समय के कारण से दुख आया है, खराब दिनमान से दुख आता है, मैं नहीं मानता। ये बात मैं नहीं मानता कि दिनमान खराब है, समय खराब है, इसलिए दुख आया, मैं नहीं मानता। मैं ये भी नहीं मानता कि नकारात्मक विचारों से दुख आता है, ये भी नहीं मानता। देवदोष या पितृदोष से दुख आता है, ये भी नहीं मानता। परमात्मा में कच्चा विश्वास है इसलिए दुख आता है, ये भी नहीं मानता। मैं 11 में से पहले 10 कारण नहीं मानता। और 11वां कारण है, आपने बताया कि खुद की भूल से, खुद की गलती से दुख आता है, और गलती का नाम बताया पराधीनता, कामना, इसको भी नहीं मानता। अब बताइए कौन दुख देता है? स्वामी जी का उत्तर था कि बेटा 10 कारणों के संबंध में तुम ऐसा कह सकते हो कि मेरा इनमें विश्वास नहीं है। भाई किसने भाग्य को देखा, किसने कर्मों को देखा, किसने प्रारब्ध को देखा, किसने भगवान को देखा? शंकाएं होने लगती है आदमी को। कभी कभी आदमी सोचता है कि देखो मैंने तो कोई गलत काम इस जीवन में किया ही नहीं और मेरे जीवन में दुख आ गया, और ये अमुक आदमी बुराइयां ही बुराइयां कर रहा है और मौज ले रहा है, कहाँ है भगवान? तो आदमी को शंका होने लगती है भैया जी। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि देखो बेटा, पहले 10 कारण तुम मत मानो, तुम्हारी मौज, लेकिन जो वो आखिरी कारण है, दुख का मूल कारण तुम्हारी खुद की गलती है, पराधीनता या कामना, उस गलती का नाम पराधीनता, खुद की गलती है, ये बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। दुनिया का कोई भी विद्वान इसको काट ही नहीं सकता। जब तक आपके जीवन में कामना न हो, पराधीनता न हो, तब तक आपको कोई दुख दे ही नहीं सकता। आपकी गलती ही आपको दुख देती है और कोई नहीं। स्वामी जी महाराज का एक बहुत विचित्र वाक्य है, भगवान ने इंसान को
इतना जोरदार बनाया है कि सारा संसार एक तरफ हो जाए और वो अकेला एक तरफ रहे तो भी सारा संसार मिल करके भी उसे दुखी नहीं बना सकता। ताकत नहीं है संसार में उसे दुखी बनाने की। और उससे भी आगे की बात कही कि संसार एक तरफ हो गया, सारा की सारा संसार, और संसार के मालिक भगवान भी उसके साथ में मिल जाएं संसार के, तो भी दोनों मिलकर इंसान को दुखी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। इतनी ताकत भगवान ने अपने इंसान को दी है महाराज। आज आपके जीवन में जो दुख है, ये दुर्दशा जो आपने की है अपने जीवन की, इसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। आपने जीवन में सत्संग नहीं किया, ये दुर्दशा का कारण आपकी खुद की गलती है, खुद की भूल है। नाम लगाते हैं दूसरों का, दोष देते हैं दूसरों को। महाराज ये अपनी हत्या है, हत्या। चेत जाओ, सावधान हो जाओ, बर्बाद हो जाएगा जीवन। तो आपको कौन दुख देता है? आपकी खुद की गलती, ये तो मानना ही पड़ेगा। अब आप इस पचड़े में मत पड़ो। भैया जी सीधी बात मान लो, सरल हृदय के आदमी हैं आप, तो सीधा मान लो कि भाई मेरे जीवन में तो जितना भी दुख आया है, आया था, आएगा, मेरे कर्मों से आएगा, मेरे भाग्य से आएगा, खत्म। भगवान के विधान से आएगा, खत्म। अब बताओ किस पे क्रोध आएगा? पकड़ लो इस बात को अच्छी तरह से। यदि आप विश्वास करते हैं इन चीजों में, आपका काम खत्म हो गया। मुझे किसी ने दुख नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। 11 में से कोई कारण बना, इसलिए दुख आया। ये बुद्धि से सोच लो, विवेक से सोच लो, क्रोध आपका खत्म हो गया। अब मैं आपको रामचरितमानस की बात बताता हूं। टेलीविजन पर, भैया जी आप सब ने रामायण देखी? जब रामायण आती थी तो आपने देखी, और सबको रामायण की कथा मालूम है, मोटे रूप में सबको मालूम है। राम जी के परिवार की बात कह रहा हूं मैं आपसे। राम जी का अवतार क्यों हुआ? बहुत से कारण होंगे, लेकिन इसका एक मुख्य कारण है, राम जी अवतार लेकर के आए हम लोगों को ये सिखाने के लिए कि अपने परिवार में प्रेम से कैसे रहना चाहिए। और खास तौर से ये बात सिखाने के लिए आए कि जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख आए और परिवार का कोई सदस्य उसको देता हुआ दिख जाए, तो ये मत सोच लेना कि इसने दुख दिया, इसने दुख दिया, उससे लड़ाई झगड़ा मत कर लेना। ये बात सिखाने के लिए आए। कैसे? बताओ, राम जी को वनवास किसने दिया? सबका एक उत्तर आएगा, राम जी को वनवास दिया मां कैकेयी ने। उसने ही 2 वरदान मांगे। राजा दशरथ वचनों में बंध गए। राम, लक्ष्मण और सीता वन में चले गए। दशरथ जी की मृत्यु हो गई। अयोध्या सुनसान हो गई, शमशान बन गई अयोध्या। कितना जबरदस्त बताइए दुर्घटना हुई। जिनको राज तिलक होना था, महाराज बिना किसी अपराध के
मां कैकेयी ने उनको वन में भेज दिया। कोई अपराध नहीं राम जी का। मेरे बेटे भरत को राज्य मिलना चाहिए, वरदान मांग लिया, और राम 14 वर्ष के लिए वनवासी का वेश बनाकर जंगल में रहे। बताइए, तो दुख देने वाली, वनवास देने वाली दिखी कौन? इतना जबरदस्त जो ये घटना हुई, इस घटना में भैया जी मूल कौन थी? इसका उत्तर है कैकेयी। मां कैकेयी यदि वरदान नहीं मांगती तो ये इतनी बड़ी घटना हो ही नहीं सकती थी। अब देखो मजा, मां कैकेयी ने वरदान मांगा, जबरदस्त घटना हो गई, लेकिन महाराज राम जी के परिवार में किसी भी प्रकार की लड़ाई किसी में नहीं हुई। किसी में नहीं हुई लड़ाई, तो किसी में नहीं हुई। हो सकती थी ना लड़ाई? किस किस में? सबसे पहली लड़ाई तो होती राम जी में और कैकेयी में। वो कह सकते थे कि माँ आप मुझे किस अपराध से वनवास में भेज रही हैं, मेरा अपराध बताओ। अरे कौशल्या जी में और कैकेयी में लड़ाई हो सकती थी, मेरे बेटे को वनवास में भेजने वाली आप होती कौन है? निरपराध। क्या अपराध किया उसने? सीता जी कह सकती थी अपनी सास कैकेयी से, मां गलती तो बताओ मेरे पति की। महाराज नहीं लड़ाई हुई, सास बहू में कोई लड़ाई नहीं। कैकेयी सुमित्रा और कौशल्या जी में कोई लड़ाई नहीं, माँ बेटे में कोई लड़ाई नहीं, बाप बेटे में कोई लड़ाई नहीं। राम जी अपने पिताजी को भी कह सकते थे कि पिताजी आपने मुझे राजा बनाने की घोषणा की और आप अपने वचनों से इधर उधर कैसे हो रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं आप मुझे वन में? कोई लड़ाई नहीं महाराज, बाप बेटे में कोई लड़ाई नहीं। भाइयों में लड़ाई हो सकती थी महाराज, कोई लड़ाई कहीं हुई ही नहीं। देखो आप मजा, लड़ाई तो बिल्कुल ही नहीं हुई। और प्रेम, अरे गजब प्रेम महाराज, पहले से करोड़ों गुना हो गया। भाइयों का प्रेम बढ़ गया, बाप बेटे का प्रेम बढ़ गया, उन रानियों का आपस का प्रेम बढ़ गया, सास बहू का प्रेम बढ़ गया, सबका प्रेम बहुत बढ़ गया। और लड़ाई बिल्कुल नहीं। और घटना ऐसी जबरदस्त हुई कि राजा ही चले गए, शमशान हो गई वो अयोध्या। आप जानते हैं कि लड़ाई क्यों नहीं हुई? इतनी बड़ी घटना और लड़ाई क्यों नहीं हुई? बहुत समझदार थे राम जी के परिवार के लोग, इसलिए लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, प्रेम बढ़ता ही रहा। क्या समझदारी की उन्होंने? मां कैकेयी जो आंखों से साफ साफ दिख रही थी, दुख देते हुए, वरदान मांगते हुए, उस मां कैकेयी के बारे में किसी ने ये सोचा ही नहीं कि इसने दुख दिया। आंख से तो दिखी, लेकिन सोचा नहीं भैया जी, मन में ही नहीं सोचा किसी ने। बुद्धि और विवेक से ये सोचा कि भाई 11 में से कोई ने कोई कारण बना है, इसलिए ये घटना घटित हुई है, बाकी मां कैकेयी ने दुख दिया ही नहीं। तब महाराज शांति बनी रही, प्रेम बना रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और हमारे परिवारों का दुर्भाग्य क्या है? बड़े बड़े परिवारों में भैया जी लड़ाई। और दुर्भाग्य क्या है? घटना तो होती है बहुत छोटी सी, और लड़ाई होती है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। जिंदगी भर रोते रहेंगे उस लड़ाई को लेकर के। हत्या है ये अपनी,
लड़ाई लड़ाई लड़ाई, आग लगा दिया आपने अपने परिवारों को, आग लगा दिया आपने अपने बेटों को, आग लगा दिया आपने अपनी बहुओं को, माता पिता को, परिवार को। बुद्धिमान बनते हैं आप, होशियार बनते हैं, आग लगा रहे हैं, आग। जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे महाराज। और एक जन्म तक नहीं, पता नहीं कितने जन्मों तक जलते रहेंगे। इसके मूल में आपकी भूल है, आपका अहंकार है, अभिमान है। किस बात का अहंकार है आपको, किस बात का अभिमान है? इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती। राम जी के परिवार को देखो, रामचरितमानस को पढ़ो, कानों की खिड़कियां खुल जाएं आपकी। इतनी बड़ी घटना, कोई लड़ाई नहीं राम जी के परिवार में, और प्रेम पूरा महाराज, पूरा प्रेम, गजब। रहस्य क्या था? रहस्य केवल ये था कि राम जी के परिवार के सब सदस्य भैया जी इतने समझदार थे कि आंख से दिखने वाली मां कैकेयी को किसी ने दोषी नहीं ठहराया। इस घटना के लिए किसी ने नहीं ठहराया, सोचा ही नहीं मन में कि मां कैकेयी ने इस तरह का ये दुख दे दिया, सोचा ही नहीं, नाम ही नहीं लिया, मां कैकेयी का नाम नहीं लिया। सबसे पूछा गया कि भाई वनवास किसने दिया, किसने दिया, कौन दोषी है? सब ने 11 में से कोई ने कोई कारण बता दिया, मां कैकेयी का तो नाम ही नहीं लिया। दिखी तो मां कैकेयी ना जी। इसलिए परिवार में मौज रही, आनंद रहा, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। अब मैं आपसे बताता हूं कि मां कैकेयी को तो किसी ने दोषी ठहराया नहीं, किसी ने नाम लिया नहीं। किसने किसका नाम लिया? वनवास किसने दिया? अब सुनो किसने दिया। सबसे पहले राम जी को ले आओ। भरतलाल जी गए ना राम जी को मनाने के लिए, तो राम और भरत जी का मिलन हो गया। फिर भैया जी राम जी को सूचना दी गई कि माताएं भी आई है साथ में, तो राम जी गए माताओं से मिलने के लिए दूर थोड़ा, कभी उनका थोड़ा सम्मान करें आगे चल करके। जाके देखा तो तीनों माताएं सामने खड़ी, एक लाइन में, तीनों की आंखों में आंसू, तीनों के सफेद साड़ियां, तीनों के सौभाग्य का चिन्ह नहीं। बड़ी घबराहट हुई, क्या बात हो गई, तीनों की आंखों में आंसू बह रहे हैं। सोचा कि कौन सी मां को सबसे पहले प्रणाम करूं, ये ताकत कैसे आती है? दुख देने वाले परिवार के सदस्य को प्रेम देने की ताकत तभी आएगी आप में जब आप ये सोच लेंगे इसने दुख नहीं दिया, इस क्रोध का नाश करेंगे तो ताकत आएगी। सबसे पहले मां कैकेयी को प्रणाम किया महाराज, जिसने वनवास दिया। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। मानस की चौपाई को सुना रहा हूं भैया जी, ध्यान से सुनना। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, मां कैकेयी को सबसे पहले प्रणाम किया। कैकेयी तो एकदम से लज्जित हो गई। राम ऐसा मत करो, मेरे से भूल हो गई बेटा, मैंने तुमको वनवास दे दिया, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूं, मुझे प्रणाम मत करो, मैंने बहुत गलत काम कर दिया। रोने लग गई। देखो राम जी का मजा।
प्रथम राम भेंटी के कई, सरल स्वभाव भगतिमति भेई। अपने सरल स्वभाव और प्रेम से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। माँ के कई और लज्जित हुई, राम जी पैरों में पड़ गए। पग परी कीन प्रबोध बहोरी, पैरों में गिर करके माँ को समझाया कि माँ आप क्यों इस तरह से दुखी होती हैं, आपने तो मुझे वनवास दिया ही नहीं। के कई हक्की बक्की हो गई, बेटा मैंने वनवास नहीं दिया, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम झूठ नहीं बोल सकते, कैसे बोल रहे हो इस तरह से कि वनवास नहीं दिया, राम कैसे बोल रहे हो। राम जी ने कहा कि माँ मैं सच बोल रहा हूँ, बेटा मैंने नहीं दिया, नहीं दिया, बता किसने दिया। बड़े प्रेम से राम जी ने माँ को हृदय से लगा करके कहा कि माँ बताऊं किसने दिया। महाराज 3 जनों के नाम लगाए। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरी खोरी। काल कर्म और विधि, माँ समय ऐसा चल रहा था, मेरे कर्म ही ऐसे थे, ये विधि का विधान था। काल कर्म विधि, समझना आप शब्दों को ठीक से। काल कर्म विधि सिर धरी खोरी। फिर मां केकई के मन में आया कि राम तू समझदार है, तूने मुझे दोषी नहीं ठहराया, ये दोनों माताएं तुम मेरे को ही दोषी ठहराएंगी। मां के मन का प्रश्न राम जी समझ गए। दोनों माताओं को बाद में प्रणाम किया और उनको भी यही बात कही कि माताओं इस माँ के कई का दोष नहीं है। आगे बहुत सुंदर दुआ है, बहुत सुंदर। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर दर खोरी। और इसके बाद है भेंटी, भेंटी रघुवर मात सब। दोनों माताओं से भेंट किया, भेंटी रघुवर मात सब, करी प्रबोध परितोष। उनको समझाया और एकदम संतुष्ट कर दिया। देखो मजा, करी प्रबोध परितोष। और क्या कहा जी, करी प्रबोध परितोष। अम्ब ईस आधीन गति, काहू न दीजिए दोष। हे माताओं, जीव की गति ईश्वर के अधीन है, इसलिए आप किसी को दोष मत देना। समझा दिया कि माँ के कई को दोष मत देना, जीव की गति ईश्वर के अधीन है। अम्ब ईस आधीन गति, काहू न दीजिए दोष। रामचरितमानस में भगवान राम की वाणी है, दोष देहि जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। मेरी माँ के कई को तो वो मूर्ख लोग दोष देते हैं जिन्होंने साधु की सभा का सेवन नहीं किया। मूर्ख, गुरु और साधु की सभा का सेवन नहीं किया, ऐसे मूर्ख लोग मेरी माँ को दोष देते हैं। माँ का कोई दोष नहीं। भैया जी लक्ष्मण जी को देखो आप, लक्ष्मण जी ने निषाद राज गो को कहा, उसके मन में ये आ गया कि माँ केकई का बड़ा दोष है, इसने दुख दिया। उसने अपने मन की बात बोली। कहाँ बोली? वहीं केकई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, तही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। सुख के अवसर पे दुख दिया इसने। फिर लक्ष्मण जी ने समझाया कि अरे गो निषाद, तू गलत सोचता है भाई। देख, माँ ने बिल्कुल दुख नहीं दिया। चौपाई है, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ब्राता। हे भाई निषाद, कोई सुख और दुख को देने वाला नहीं है, ये तो अपने अपने कर्मों से आता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ब्राता। आगे और समझाया साहब, देखो, अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहुई बादी न दीजिए दोषु।
ऐसा विचार करके भाई किसी पे क्रोध नहीं करना और किसी को बेकार में दोष मत देना। लक्ष्मण जी ने मां कैकेयी का नाम नहीं लिया, सीता जी ने भी नहीं लिया। लिखा है रामायण में, तब जानकी सासु पग लागी। जानकी जी अपनी सासू जी के पैरों में पड़ी, प्रणाम किया और कहा, सुनिए माई, मैं परम अभागी। हे माँ, मैं बहुत अभागिनी हूँ। कौशल्या जी ने कहा कि बिटिया तुम अपने आप को अभागिन क्यों कहती हो? तो बोली सीता जी कि माँ देखो, हम बेटे और बहू तो हैं जवान, आप हो गए हैं बूढ़े, तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें, लेकिन माँ मुझे तो वनवास दे दिया गया, अब मैं क्या करूं? मेरे मन की बात थी, इच्छा थी मैं आपकी सेवा करूं, अब वनवास दे दिया, मैं क्या करूं? कौशल्या जी को कहा, बताऊं वनवास किसने दिया? कौशल्या जी ने कहा, देखें भाई ये क्या सोचती है मन में, बड़ी सुंदर चौपाई है महाराज। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माई मैं परम अभागी। सेवा समय, आपकी सेवा करने का समय था, लेकिन मुझे वनवास दे दिया। किसने? सेवा समय देव बंदीना, देवताओं ने बंद दे दिया। मोर मनोरथ सफल ने कीना। माँ मैं क्या करूं, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई माँ। देखा मजा आपने, सेवा समय देव बंदीना, मन में ही नहीं महाराज, कैकेयी के लिए मन में ही नहीं आई। इसके बाद भैया जी कौशल्या जी, देखो उनके मन की बात, उन्होंने क्या कहा? वन में जनक जी का परिवार भी गया, इधर अयोध्या का परिवार था ही। तो भैया जी राजघराने के लोग आपस में मिले, जनक जी के परिवार के लोग दशरथ जी के परिवार वालों से मिले। तो सीता जी की माँ सुनैना जी नाम था जी, मिलने के लिए आई, बातचीत हुई। तो सीता जी की माँ ने कौशल्या जी से पूछा कि भाई कानों से तो हमने सब कुछ सुन लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप परिवार की मुखिया हैं, बताइए ये जो वनवास हुआ इसमें दोष किसका है? क्या कौशल्या जी का जवाब है भाई, जोरदार जवाब। कौशल्या कहे दोष उन्हें काहू। कौशल्या जी ने कहा किसी का दोष नहीं है। देखो नाम नहीं लिया मां कैकेयी का। कौशल्या कहे दोष उन्हें काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। बहन जी कर्मों का परिणाम है ये, दुख सुख हानि और लाभ। नहीं दिया मां कैकेयी ने कोई वनवास, कोई दुख नहीं दिया। कौशल्या के दोष ने काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। सुमित्रा जी ने भी अपना विचार दिया, वहां पे पूछा होगा उन्होंने सुमित्रा जी को, बहन जी आप बताइए। क्या जोरदार जवाब दिया, सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा। सुना बात को, थोड़ी चिंता हुई, सोचा कि ये क्या गड़बड़ है। सुने ससोच कह देवी सुमित्रा। फिर सुमित्रा जी ने कहा, क्या कहा? सुने ससोच कह देवी सुमित्रा, विधिगति अति विपरीत विचित्रा। ये तो बहन जी विधाता की गति है, बहुत विचित्र है, बहुत विपरीत दिखाई देती है, लेकिन है ये विधाता की गति। देखो भैया जी, मैं आपसे निवेदन करूं, भरतलाल जी ने भी, भरतलाल जी जो है ना, इन्होंने भी मां कैकेयी को दोषी नहीं ठहराया। आपके मन में यह आती होगी
कि जब भरतलाल जी आए तो माँ को बहुत कटु बोला। ठीक बात है। जब आए ना ननियाल से, उसके पहले बड़े अपशकुन हो रहे थे उनको वहाँ, और अयोध्या में जब उन्होंने प्रवेश किया, महाराज सोनी अयोध्या, शमशान की तरह सोनी अयोध्या। कुत्ते चिल्ला रहे हैं, कौवे कांव कांव कर रहे हैं, कोई प्रणाम करने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं। घबरा गए, क्या हो गया। माँ के पास में पहुंचे सीधे। माँ तो आरती सजाए हुए, आरती का काम पूरा हुआ। माँ ने पूछा कि बेटा सब ठीक है ना वहाँ ननियाल में? भरत जी ने कहा कि माँ वहाँ तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ की कुशल मंगल सुनाओ तुम। माँ कैकेयी ने बहुत होशियारी से बात करी। कहा बेटा यहाँ सब कुछ ठीक है, मैंने अच्छी तरह से सब काम कर लिया, बेचारी मंत्रा ने बड़ी मदद की तो वो सब काम हो गया। लेकिन एक बात भगवान ने बीच में बिगाड़ दी। क्या हो गया? बोले भाई तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। बड़ा दुख हुआ महाराज सुन करके। क्यों नहीं रहे? क्या हो गया उनको? अंतिम समय में उनके पास कौन था? उन्होंने क्या कहा? राम कहाँ थे? लक्ष्मण कहाँ थे? हजारों सवाल कर दिए। तब कैकेयी माँ ने भैया जी पूरी कहानी सुना दी। और जैसे ही भरत जी ने सुना कि भाई राम लक्ष्मण और सीता वन में चले गए और इसमें निमित्त मैं बना, तो उनको तो इतना दुख हुआ, इस बात का दुख हुआ कि देखो मेरे कारण से आज मेरे भाई भाभी जंगल में घूम रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात सहन कर रहे हैं। पिताजी की मृत्यु का दुख तो गए भूल और नया दुख पैदा हो गया। तो भैया जी जो आदमी दुखी होता है ना, बस उसको फिर कोई होश हवास नहीं रहता। एक तो दुखी और एक क्रोधी। जिस समय आदमी क्रोध में हो, भयंकर दुख में हो, उस समय वो एक पागल सा हो जाता है। दुखी और क्रोधी व्यक्ति कुछ भी बोल दे तो उसकी बात को ऐसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो तो पागल है एक तरह का। तो दुख के कारण से भरत जी ने माँ को कुछ कटु बोल दिया। कोई शक नहीं कि कटु बोला, बिल्कुल शक नहीं, बोला। और यहां तक बोल दिया महाराज, वनवास मांगते समय तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तुम्हारी जीभ गल क्यों नहीं गई? तुम पृथ्वी में क्यों नहीं धंस गई? आकाश टूट करके तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं गिर गया? बिजली की आग तुम्हारे में क्यों नहीं लग गई? तुमने कुल की हत्या कर दी। तुम कुल की हत्यारी न हो। मैं जा रहा हूं यहां से हमेशा हमेशा के लिए। तुम सोच लेना कि मेरा बेटा भरत मर चुका है, और मैं सोच लूंगा कि मेरी माँ कैकेयी मर चुकी है। आज के बाद ये भरत तुम्हें कभी माँ नहीं कहेगा।
कभी इस महल में नहीं आएगा। इतना कटु बोले महाराज। निकल गए वहां से, कौशल्या जी के पास गए, सारी बातचीत हुई, वो अलग है कथा। बहुत कटु बोले। बाद में जब शांत हुए तब उनको ऐसा लगा कि अरे मां की तो कोई गलती ही नहीं। शांत हुए तब लगा, और फिर उन्होंने मां से क्षमा भी मांग ली, अनुभव भी कर लिया कि भाई मां का तो कोई दोष ही नहीं है। यह बात भी रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हुई है भैया जी। और कहाँ लिखी हुई है? अयोध्या कांड में। भरत जी गए वन में तो रास्ता तो वही था, राम जी जिस रास्ते से गए ना उसी से गए। और महाराज गुह निषाद राज से मिले तो उसने कहा कि भरत तुम्हारे भाभी और भैया मेरे पास एक रात के लिए ठहरे थे। भरत हमेशा यही सोचता रहता था जंगल में क्या खाते होंगे, कहाँ सोते होंगे, कोई बिस्तर नहीं, कोई चद्दर नहीं। उसने कहा एक रात यहाँ ठहरे थे। भरत ने तत्काल सवाल पूछा, ठहरे थे भैया बताओ वो सोए कहाँ थे? निषाद राज गुह की आंखों में अश्रुपात हो गया, रोने लग गया, हाथ पकड़ा, उस अशोक वृक्ष के पास में ले गया जहां राम और सीता सोए थे। वो घास फूस का बिस्तर अभी भी वहां बिखरा हुआ पड़ा था, सीता के कुछ कपड़ों के तारे वगैरह भी बिखरे हुए थे। जब देखा ना वहां, उस मिट्टी को आंखों पर लगाया, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया देख करके। तब भरत के मुंह से ये बात निकली कि अरे राम, क्या मेरी मां कैकेयी ने इनको इस घास के बिस्तर पर सुलाया है? मुझसे करोड़ों गुना प्यार करती है मां कैकेयी राम को, क्या मां ऐसा कर सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मां ने किया ही नहीं ये काम। और उनके मुंह से निकल गया, सुख स्वरूप रघुवंश मणि। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश दासी मही, विधिगति अति बलवान। ते सोवत कुश दासी मही, विधिगति अति बलवान। सुख स्वरूप रघुवंश मणि। राम जी सुख के स्वरूप हैं, मंगल मोद निधान, आनंद के घर हैं। और वो ऐसे बिस्तर पर सोते हैं, ते सोवत कुश दासी मही, जमीन पे, पत्तों पे, कुश पे, घास पे सोते हैं। किसने सुलाया इनको इस घास पे? क्या मां कैकेयी ने सुलाया है? नहीं नहीं नहीं, तो फिर किसने सुलाया? विधि गति अति बलवान। ये तो विधाता की गति है। वहां पता चल गया भरत जी को विधाता की गति है। ते सोवत कुश दासी मई, विधि गति अति बलवान। मां से क्षमा भी मांग लिया मन में, देखो मैंने मां को ऐसे ही कह दिया। तो भैया जी भरतलाल जी ने भी कैकेयी का नाम नहीं लगाया। और आपको ये जान के अचंभा होगा कि राजा दशरथ ने भी कैकेयी का नाम नहीं लगाया। वरदान मांगा, वरदान दिया, लेकिन नाम नहीं लगाया। कैसे नहीं लगाया? कैकेयी को बहुत समझाया कि भाई ये वरदान जो दूसरे वाला है, वनवास वाला, इसको तुम वापस ले ले, भरत को मैं राज्य दे दूंगा। कैकेयी ने इस बात को माना नहीं। तब एक क्षण वो भी आया
कि दशरथ जी ने अपना मुकुट कैकेयी के चरणों में रख दिया, भीख मांगने लग गए कि मुझे मत मारो, इस तरह से तड़फा तड़फा करके मत मारो, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा राम के वियोग में, कलंक लग जाएगा तुम्हारे सिर पर। उस समय कैकेयी ने कोई बहुत कटु शब्द बोला। क्या बोला रामायण में नहीं लिखा है जी, इतना ही लिखा है, मरम वचन सुनि राव कहे। जब वो मरम वचन चुभता हुआ वाक्य राजा ने सुना, तब उन्होंने कहा, क्या कहा, कहे। अब कैकेयी तुझे जितना कटु बोलना है तू बोल, कह दे, कह कछु दोष न तोर। मैं समझ गया कि तेरा कोई दोष नहीं है, तेरा दोष है ही नहीं, कह कछु दोष न तोर। लागई तोई पिशाच जिमी काल कहावत मोर। अरे मुझे पता लग गया कि मेरी मौत आ गई, मेरा काल आ गया, और तुझे वो पिशाच की तरह लग गया, और वही काल तुझसे ये कटु वचन कहलवा रहा है। बताओ, उन्होंने भी कह दिया तेरा कोई दोष ही नहीं है। और भैया जी वो गुरु जी वशिष्ठ जी, उन्होंने तो बड़ा साफ कहा भरत जी को, सुनाऊं भरत भावी प्रबल बिलक कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। भरत आया, थोड़ा दुखी हुआ, तब गुरुजी ने समझाया कि बेटा क्यों दुखी होते हो, सुनाऊं भरत, सुन भरत, सुनाऊं भरत भावी प्रबल। भैया ऐसा होना ही था, बिलकी कहूं मुनिनाथ। और बताया 6 चीज है जो भगवान के हाथ में है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। तो मेरे भैया जी रामचरितमानस को याद रखो, भगवान राम के चरित्र को पढ़ो, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। और मन में इस बात को बिठा लो, जमा लो, निर्णय कर लो, अपने चिंतन को सही बना लो। परिवार का कोई भी सदस्य यदि मुझे इन आंखों से दुख देता हुआ दिखेगा, तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं उसे अपने दुख के लिए दोषी नहीं मानूंगा, दोषी नहीं मानूंगी। ये निर्णय आप अभी कर लें, मानस को याद रखें, आंखों से भले ही वो दुख देता हुआ दिख जाए, बुद्धि और विवेक से सोचें, निर्णय करें, किसी ने आज तक मुझे कभी कोई दुख दिया ही नहीं। इस निर्णय के साथ ही क्रोध रूपी शत्रु का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा, और इसके नाश होते ही दुख देने वाले परिवार के सदस्य को प्रेम देने की अपार ताकत जो पहले से आप में थी उभर जाएगी, प्रकट हो जाएगी। परिवार में मौज मस्ती और आनंद का सागर ले रहेगा। भगवान हम सभी भाई बहनों को ये शक्ति प्रदान करें कि हम इस क्रोध का नाश करके प्रेम की साधना करें, जीवन को सफल बनाएं। इसी सद्भावना के साथ सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।